बताएंगे क्या कार्यक्रम? बोली भागवत भगवान की, राधा रमन सरकार की, गोविंदपुर नगर बस्ती वालों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम सब खरमास महीने के पावन बेला पे, इस महीने में भगवान का कथा पूजा यज्ञ का बहुत 100 गुना फल मिलता है। और 9 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं भगवान श्री हरि कथा के साथ में। 2025 हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पूरी धनबाद आज देखिए 31 दिसंबर की तैयारी कर रही है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग धनबाद क्लब, यूनियन क्लब में जो चरित्र को बिगाड़ती है, ऐसे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करा करके लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। और मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए पिछला साल ही कथा वहाँ पे आपका एक प्रोग्राम किया गया था। तो हमारा धन का सदुपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, एक बार इस पर सभी उद्यमी, सभी व्यापारी, सभी बुद्धिजीवियों को विचार करना होगा। इसलिए हम गोविंद की नगरी गोविंदपुर ऐतिहासिक भूमि रही है, भागवत की गंगा, यहाँ बड़े बड़े संतों का आगमन हुआ है। बड़े बड़े विद्वान हमारे विजय कौशल जी महाराज, अवधेशानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, बड़े बड़े विद्वान, अवधेशानंद जी, सब बड़े बड़े विद्वान हमारे वृंदावन से, अयोध्या से सब पधारे हैं। तो ठाकुर जी की प्रेरणा से और उनके विवेक से, उनके आशीर्वाद से, समस्त गांव नगर बस्ती वालों के सहयोग से सभी अग्रवाल समाज, खंडेलवाल समाज, सरिया परिवार, बंसल परिवार, माहुरी परिवार, भगत परिवार, सभी बिहारी, सभी विश्वकर्मा परिवार, सभी समाज के सहयोग से यह सुंदर कथा हमारे गांव नगर में हम सफल करने जा रहे हैं। और इस कथा का सबसे पहला खूबसूरती और ऐतिहासिक ये है कि हम लोग 551 तुलसी भागवत यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि गोविंदपुर में कभी तुलसी भागवत यात्रा नहीं निकाली गई है। और उतने घरों में पूर्णाहुति हवन के बाद 31 तारीख को सभी सनातन हिंदू परिवार के यहाँ तुलसी माता जो माताएं बान उठाएंगे, सबको घर में आंगन में लगाने के लिए दे दिया जाएगा। क्योंकि 8 दिन भगवान की हरि कथा सुन करके तुलसी मैया गदगद हो जाएगी, और जिस घर आंगन में तुलसी मैया पधारेगी वहाँ सुख शांति समृद्धि बरसेगी। तो आप समस्त गांव नगरवासी जरूर पधारें। 23 दिसंबर से नगर शोभा यात्रा दिव्य झांकी के साथ निकालेंगे और खुदिया नदी से हम लोग जल भर करके हम सब यहाँ पे कथा पंडाल में पधारेंगे। 12 से 2 वेदी पूजन किया जाएगा और 2 बजे से 7 बजे तक भगवान के सुंदर अमृतमयी कथा का महात्म्य सुनेंगे। कथा सुनने से हमें क्या फल मिलता है, आज भी 7 दिन में भागवत फल देती है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 18,000 श्लोक है, पंचम वेद निराला, कलयुग के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए जो भागवत जी का आश्रय लेते हैं, आज भी राधा कृष्ण की कृपा से उस घर परिवार में, राधा रानी की कृपा से उस घर में ऐश्वर्य, वैभव, शांति, लक्ष्मी सब कुछ आती है। तो हम सब इस सुंदर यज्ञ में सब कोई पधारे। ये आपका यज्ञ है, आम आदमी का यज्ञ है। और गोविंदपुर के जो दूर दराज लोग जो कभी भागवत का ABCD नहीं जानते हैं, आज तक भागवत पे लोग एक अधिकार बना करके रखे थे, भागवत हम ही करा सकते हैं। लेकिन हम सब समाज के सहयोग से, सभी के सहयोग से, कृष्ण हमारे हैं, राम हमारे हैं, सभी सनातन धर्मों का है, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, सनातन एक है। और इसी सनातन से हम सब जैन समाज हैं, आर्य समाज हैं, हम लोग बौद्ध समाज है और सिख समाज है। ये चारों पिलर हमारे सनातन हिंदू का पिलर है। और इसमें कोई भी कमजोर होता है तो हमारा सत्य सनातन हिंदू धर्म कमजोर होता है। और इस सुंदर अनुष्ठान में सुंदर सुंदर दिव्य झांकी होगी, भगवान रामकृष्ण का जन्मोत्सव होगा, ध्रुव भगवान का चित्र सुनाएंगे, कपिल भगवान का चित्र सुनाएंगे, भगवान को 56 भोग लगेगा, रुक्मणी कृष्ण से का सुंदर विवाह होगा, और फूलों का, व्रज का, होली का हम लोग यहाँ पे सुंदर उत्सव करेंगे। राधा कृष्ण का सभी एक साथ फूलों का होली खेलेंगे। और 31 दिसंबर को विशेष कार्यक्रम हमारा है, जहाँ रात में सभी लोग शराब कबाब और सभी लोग नया साल मनाते हैं कि हम लोग नया साल में ये उत्सव करेंगे। तो हम सभी गोविंदपुर नगर वासियों से अपील करेंगे, उस दिन हम लोग शराब कबाब नहीं, 9 बजे रात्रि से
1 बजे रात्रि तक हम लोग कृष्ण भजन करेंगे। राधा कृष्ण का सुंदर युगल भजन करके 2024 से 2025 पर करेंगे। और 1 तारीख का भव्य भंडारा इस गांव नगर में सभी के सहयोग से महाप्रसाद किया जाएगा। लोग 1 जनवरी को मुर्गा मसाला अंडा खाएंगे और हम लोग भगवान का महाप्रसाद से नया साल को शुरुआत करेंगे। इस सुंदर ज्ञान गंगा यज्ञ में सभी दुर्गा पूजा समिति के सभी सदस्यगण का आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है। हमारे सभी उद्यमी क्षेत्र के हमारे प्रदीप बंसल जी, हमारे संजय अग्रवाल जी, हमारे शरद अग्रवाल जी, गोपाल अग्रवाल जी, राजेश अग्रवाल जी, पवन लोधा जी, शंकर अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी, शरद दुदानी जी, निरंजन अग्रवाल जी, अनूप सरिया जी, सुनील सरिया जी, सुरेश सरिया जी, प्रदीप अग्रवाल जी, प्रदीप साव जी, धनंजय जी, सुरेश भगत जी, भोला गुप्ता जी, विवेकानंद पांडे जी, संतोष पाठक जी, नारायण चंद्र सेन जी, गौरदास जी, संदीप विश्वकर्मा जी, कैलाश भगत जी, संतोष पाठक जी, दीपक पांडे जी, अशोक गुप्ता जी, मोहन बंसल जी, प्रकाश विश्वकर्मा जी और समस्त जाने अनजाने किन्हीं का नाम छूट रहा है। तो प्रतिदिन लोगों का जो सहयोग और जो सक्रिय रहेंगे सभी का सहयोग से यह ज्ञान गंगा यज्ञ सबको हम लोग लेकर के इसको सफल करने जा रहे हैं। तो आप सब जरूर पधारे और इस 8 दिवसीय में हम सभी मीडिया भाइयों से भी आग्रह करेंगे कि आप सब अपनी कलम की ताकत से इस गोविंदपुर के क्षेत्र को आज भी लोग ऐतिहासिक मानते हैं। तो हम लोग भगवान का इस भक्ति को प्रचार प्रसार आपके माध्यम से अगर आप लोग का प्रेम से नहीं मिलेगा तो जन जन तक पूरे जिला में एक सुंदर कार्यक्रम होगा और ऐतिहासिक भागवत होगी हमारे गोविंदपुर के लिए, क्योंकि इसमें आम आदमी का सबका सहयोग जुड़ा हुआ है। और आम आदमी ये अहंकार की भागवत बंगाल झारखंड हम सब भागवत जी का सेवा करते हैं और कथा का व्यापार नहीं करते हैं। आजकल बड़े बड़े कथाकार आप 70 लाख 80 लाख 75 लाख एक फीस तय कर दिए हैं। ऐसी कथा कराने से कभी भागवत का फल नहीं मिलता है। और आज भी 7 दिन का कथा फल मिल देती है, लेकिन उस कथा में ना श्रोता कोई व्यापार करे और ना वक्ता कोई सौदा करे। तो आज भी भगवान का एक कथा फल देती है। तो आप सब ये भागवत आपकी है। इस कथा खर्च से जो बचता है हम सब श्रीधाम वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण कृपा धाम बना रहे हैं। सारी व्यवस्था पंडाल, लाइट, साउंड, साज बाज, आचार्य पंडित जी भंडारा उंडारा करा करके जो बचेगा वही हम लोग का ब्रजभूमि में जाता है। और ठाकुर जी की कृपा से जो भी श्री राम वृंदावन में पधारेंगे उसको निःशुल्क रहना और प्रसाद हम करेंगे। कई गरीब आदमी भागवत या तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो श्री राम वृंदावन में पधारेंगे, उसका रहना प्रसाद हमारे ट्रस्ट के माध्यम से श्री श्री राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क किया जाएगा सेवा। नाम बता दीजिए। श्री सुंदर हरिदास जी महाराज, श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर, श्री राम लोयाबाद, एकड़ा, धनबाद। कर रहे हैं क्या उद्देश्य? गोविंदपुर में बाबा जी जो है सुरेंद्र हरिदास जी ये दोबारा यहाँ आए हैं और दोबारा इनका कथा होने जा रहा है। इनका सानिध्य जो है बहुत ही अच्छा है, प्रवचन इनका बहुत ही अच्छा है, काफ़ी लोगों में उत्साह है। कब से क्या प्रोग्राम रहेगा? 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का प्रोग्राम है। कितने दिनों चलेगी? ये 7 दिन है, 8 दिन चलेगा। 9वां दिन पूर्णाति है। अपना नाम बता। मेरा प्रदीप बंसल, बलियापुर रोड, गोविंदपुर।